हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सैंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं जो बेस्ड है आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ये जो कंपलसरी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट शुड वी कैलकुलेट। हमें कैलकुलेट क्या करना है और हमें दे क्या रखा है, ये अगर आपको पता है तो आप इसको सोल्व कर पाते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये ही नहीं पता लगता है कि आपको सोल्व क्या करना है और दे क्या रखा है। अब जैसे देखो, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, इट मीन्स हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या दे रखे हैं, एक्सेलरेशन दे रखे हैं, कितना है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इन ए बॉल ऑफ मास 6 किलोग्राम। अब क्या चीज दे रखी है हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और मास दे रखा है यानी कि m दे रखा है हमें 6 किलोग्राम का। ठीक है, अब क्या है फोर्स अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो m कितना दे रखे हैं और a कितना दे रखे हैं, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू में a कितना है 4, 24, और SI यूनिट न्यूटन। कितना इजी है, बस आपको अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चलना है। कैलकुलेट क्या करवा रहा था, फोर्स कैलकुलेट करवा रखी थी, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, मास आपको दे रखा है। हमें ये आना चाहिए जो यहाँ पे सबसे कंपलसरी चीज है कि व्हेन मास एंड एक्सेलरेशन इज गिवन, फोर्स विल बी इक्वल टू, फोर्स किसके इक्वल होगी, वो m इंटू ए वैल्यू रखेंगे हम, और ये हमारा आंसर। अब एक और देखते हैं, सेकंड देखते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अब क्या निकाला, व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। अब हमें क्या रखी है, व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, यानी कि ए कैलकुलेट आ रहा है कि ए कैलकुलेट करें, ए बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, यानी कि जो एफ दे रखे हैं वो कितना दे रखे हैं 12 न्यूटन, ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम, यानी कि मास दे रखे हैं 3 किलोग्राम। अब फिर आ जाओ वहीं पे, क्या दे रखे है हमारे पास, फोर्स दे दी 12 न्यूटन की, मास दे दिया 3 किलोग्राम, और क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं ए। फार्मूला विल बी सेम, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है, F कितना दे रखा है 12 इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है 3, और ये कितना है ए हमें कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3a, और a हमें यहां रखना है क्योंकि हमें a तो कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3, और ये क्या आ जाएगा 4, और इसकी यूनिट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या था हमें। फिर एक बार, फोर्स दे रखी थी 12 न्यूटन की, मास दे रखा था 3 किलोग्राम, और हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था। तो फार्मूला हमारा फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ए निकालना है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए यहाँ पे रह जाएगी और 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 मीटर पर सेकेंड की आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा और एक डिफिकल्ट हल्का सा। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड।
अब पहली सी लाइन को पकड़ो, कैलकुलेट द फोर्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। टू इम्पार्ट ए कार ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई कार है जो 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, 10 सेकेंड का टाइम है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि स्टार्ट जो हुई थी वो क्या थी, रेस्ट से। इट मीन्स u इज 0 और v क्या बन गई यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ कार इज 1500 किलोग्राम। अब क्या कर दिया इसने, आपको कुछ चीजें दी हैं जो थोड़ी सी हटके हैं आपकी। मास दे रखा है 1500 किलोग्राम, मास दे दिया आपको, v दे दी 30 मीटर पर सेकंड, u यानी कि स्टार्ट हुई थी रेस्ट से, और जब भी रेस्ट से कोई चीज स्टार्ट होती है तो u क्या है 0, और क्या आ जाएगा आपका t, टाइम दे रखा है आपका 10 सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड। अब इसका क्या करना है, आपने कैलकुलेट करनी है फोर्स। अब फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम तो सीधा सीधा दे रखा है हमारे पास, एम तो हमारे पास सीधा है, ए नहीं है। पर ए के लिए हमारे पास ये चीज दे रखी है। अगर आपको याद हो, ए जो होता है वो ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू, बिकॉज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और ये चीजें हमारे पास दे रखी हैं, क्या दे रखे हैं, v भी दे रखे हैं, u भी दे रखे हैं और t भी दे रखे हैं, और m दे रखे हैं। तो फोर्स अगर हम देखें यहां पे, फोर्स इज इक्वल टू m v माइनस u बाई टी। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, मास कितना दे रखा है हमारे पास में 1500, क्या आ जाएगा, v कितनी है 30, u कितना है 0 डिवाइड बाई t 10। अब 30 में से 0 गई तो कितना है 30, तो F इज इक्वल टू 1500 इंटू 30 बाई 10। इसे काटेंगे तो हम ये, तो जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी, 1500 इंटू 340 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होगी। क्या हो गया, ये आपका आंसर है। क्या था, हमें सीधा नहीं देके क्या कर रखा था उन्होंने, ए के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दे रखा था, उससे हम ए निकाल सकते हैं, और ए निकलने के बाद उसकी वैल्यू यहां पे पुट करें तो देखो ए के हिसाब से ये हमारी 4500 न्यूटन की फोर्स रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब एक दूसरी कंपैरिजन में भी कोई न्यूमेरिकल आ सकता है कि कंपैरिजन निकालें हम। अगर हम कंपैरिजन देखें तो आपकी एक स्टेटमेंट है कंपैरिजन की, यहां पे व्हाट वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग ए 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड और ए 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो अलग अलग बॉडीज हैं और दो अलग अलग बॉडीज की क्या कर रखी है, आपको इनका कंपैरिजन बताना है कि कौन से में ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से में। व्हाट वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग, यानी कि ए कितना दे रखे हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास कितना दे रखे हैं 10 ग्राम। जब हम फोर्स करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना, फोर्स जो है
एफ जो निकालेंगे वो क्या है, किलोग्राम के हिसाब से, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसमें अगर मोशन आता है, इट मींस हमें इस ग्राम को किसमें बदलना पड़ेगा, किलोग्राम के अंदर। और दूसरा भी क्या दे रखा है, 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस इसको भी हमें किस में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम के अंदर। और जो आंसर आपका आ जाए, क्योंकि हमें पता है एफ, अब देखो फर्स्ट केस में अगर हम देखें, यहां आपके एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब एफ इज इक्वल टू, एफ में पहले में कितना दे रखा था, 10 ग्राम। 10 असरलेशन है हमारे पास में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये। और क्या है, अब क्योंकि ये ग्राम में है तो डिवाइड बाई 1000, ऐसे बनाते हो, ग्राम के किलोग्राम डिवाइड बाई 1000, जो आपका आंसर आए वो। अब आंसर के लिए क्या है, सीधा है। और अगर हम इसको देखें यहां से, अब कैसे करते हो आप, या तो सीधे इसके लिए ये, इसके लिए 0 और ये पॉइंट 1 के लिए, या वैसे आप डिवाइड करके देखो तो वो आप देख सकते हो कि डिवाइड में कितना बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0.05 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 0.05 न्यूटन। ठीक है, अब दूसरे का देख लेते हैं। उसमें एफ उसमें भी निकालना है, फार्मूला विल बी सेम। और एम वहां पे कितना दे रखा है हमें, एम दे रखा है हमारे पास, एम है 20 ग्राम, और जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसमें फार्मूले में हम रख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 20 मास एक्सेलरेशन 2, और क्योंकि ये किस में है, ग्राम में, तो डिवाइड बाई 1000, कितना हो गया, 400। कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 4, और यहां पे कितना रह गया, 100। तो अब जो आपका आंसर आ रहा है तो वो कितना है, 0.04 न्यूटन। कितना रहा, 0.04 न्यूटन की फोर्स यहां अप्लाई होगी, और 0.05 न्यूटन की फोर्स यहां अप्लाई होगी। यानी कि इन फर्स्ट केस वी नीड ए ग्रेटर फोर्स देन सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने होते हैं इस सेकंड लॉ मोशन, एक्सेलरेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। क्लियर, आज आपको 4 न्यूमेरिकल ये कराए हैं, आप इनको और भी आपकी बुक के अंदर होंगे, इन्हीं के आधार पर आप उनका अभ्यास कीजिए। कोई डाउट हो तो क्लियर कीजिए। ओके।